तो भीतरवा संसार क्या है? एकदम समाचित कर सुनेंगे। ये भीतर वाले संसार में अनेक बीमारियां हैं और सबके भीतर अलग अलग है। इतनी बीमारियां हैं भीतर वाले संसार में कि उनका वर्णन करना इतना कठिन है कि तुलसीदास जी जैसे महापुरुष ने भीतर वाले संसार की बीमारियों को लिखना प्रारंभ किया रामचरितमानस में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तीन ते पुनि उपजई बहुसूला। और काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और प्रीति करई जो तीन भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है उत्तरकांड में। लिखते गए लेकिन अंत में हार गए। अरे यदि ये भीतर वाले संसार की बीमारियों को लिखता जाऊंगा तो रामायण कभी समाप्त नहीं होगी। तो अंत में एक लाइन लिख करके प्रसंग को बंद कर दिया। क्या लाइन लिखी? जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। अरे भैया कहां तक बताऊं, ये तुम्हारे भीतर वाले संसार में अनेक रोग हैं। सोचिए जब तुलसीदास जी ने टॉपिक बंद कर दिया तो मुझ जैसा साधारण मनुष्य भला क्या बताएगा? और सबको अलग अलग क्या बतावे और कब तक बतावे? लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, सारे विषय को समेट करके और कुछ इस प्रकार से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, कि यदि आप 1 घंटे का प्रवचन जो अभी होने जा रहा है उसको ध्यान से सुन लें, समझ लें और मस्तिष्क में रख लें तो आपके जीवन की 90% अशांति दूर हो सकती है। इतना इंपॉर्टेंट विषय आपके सामने आ रहा है। और अब जो मैं आपको भीतर वाले संसार की गड़बड़ियां बताने जा रहा हूं, जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं, इनमें यदि कोई महापुरुष बैठा हो तो उसको छोड़ देना। बाकी सबके भीतर हम लोगों में वो बीमारियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी नहीं बचा है, एक भी नहीं बचा है। पहली बीमारी सुनो। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारे अनुकूल रहें। अनुकूल माने मुआफिक, मेरे अनुसार चले। और यदि कोई व्यक्ति आपके प्रतिकूल होता है, आपकी बात का विरोध करता है, मां बाप भाई बहन मित्र अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, यदि वो आपके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो आप दुखी हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, अशांत हो जाते हैं। ये मेरी बात क्यों नहीं मानता? कौन? मेरा बाप।
ये मेरी बीवी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये बेटी, ये मेरे दोस्त, ये मेरे मित्र, ये कभी कभी तो कई लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, स्वामी जी, स्वामी जी हमारी ये बात क्यों नहीं मानते। यानी हम ये आशा करते हैं कि दूसरे लोग हमारे मुआफिक रहें, हमारे अनुकूल रहें, हमारी बात माने, और कोई हमारे प्रतिकूल ना हो। और प्रतिकूल होता है तो दुखी होते हैं, अशांत होते हैं। हां, आपने ये कैसे सोचा कि कोई आपके अनुकूल होगा? क्यों आशा की? ये आशा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत क्या कह रहा है? जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रह जाए डायरी में लिख लेना, फिर भूल जाओगे। वैसे यहां पर भी लिखो तो कोई शर्म की बात नहीं है, मेमोरी अच्छी है तो घर जाके लिख लेना। और नहीं तो आजकल तो एक कैमरा वेमरा लोग कैसेट वैसेट बनाते हैं, वो ले लेना। एक एक बात आपके दैनिक जीवन में काम आएगी, एक एक पॉइंट। वैदिक सिद्धांत क्या कहता है? और वैदिक ही क्यों, सारे विश्व के सारे सिद्धांतों को इस सिद्धांत को मानना होगा। क्या? विश्व में एक भी जीव के अनुकूल मुआफिक एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता, एक मिनट के लिए भी। और हम लोगों का कितना भोलापन है, हम चाहते हैं सब लोग हमारे मुआफिक रहे। इम्पॉसिबल। क्यों? कोई भी जीव किसी भी जीव के मुआफिक अनुकूल एक मिनट के लिए भी क्यों नहीं रह सकता? हां, क्यों नहीं रह सकता, इसकी साइंस समझिए, इसका विज्ञान है। देखिए, हमारा जो भीतर वाला संसार है ना, हाँ, वो कहां बनता है? आंख में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में? ना 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 ना, भीतर एक मशीन है जो मैंने आपको बताई थी, अंतःकरण। उस अंतःकरण में रहता है भीतर वाला संसार। हाँ, वो जो हमारा अंतःकरण है सबका, वो माया से बना हुआ है, प्राकृत है, मटेरियल है। हमारे अंतःकरण पर सदा माया का आधिपत्य रहता है। अरे बना ही माया से है वो, आधिपत्य क्या, बना ही माया से। हाँ, और माया क्या है, कैसी है? अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ये को जुषमानो नुषेते जहात्ये नाम भुक्त भोगा मजोन्य। वेद कहता है वो माया तिरंगी है। तीन रंग वाली माया होती है, एक सफेद रंग की माया, एक लाल रंग की माया, एक काले रंग की माया, त्रिगुणात्मिका माया। सफेद रंग माने सत्वगुणी माया, लाल रंग माने रजोगुणी माया, काला रंग माने तमोगुणी माया। ये त्रिगुणात्मिका माया है। तो इस तिरंगी माया का अधिकार चूंकि हमारे अंतःकरण पर सदा रहता है, इसलिए हमारी चित्त वृत्ति, हमारे विचार, हमारे आइडियाज इन्हीं तीनों गुणों में चक्कर लगाते रहते हैं।
कभी हमारी चित्त वृत्ति सत्व गुणी हो जाती है, कभी रजोगुणी हो जाती है, कभी तमोगुणी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ये तीनों गुण बदल बदल के बलवान होते रहते हैं। कभी कोई गुण बलवान हो गया, कभी कोई गुण बलवान हो गया। अच्छा, तो स्वामी जी एक बात बताइए, हम लोगों के अंतःकरण में जो गुण बलवान होते हैं, इसका क्या कोई निश्चित टाइम होता है? जैसे सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में सत्व गुण बलवान होगा, दोपहर को 12 बजे रजोगुण बलवान होगा, रात को 11 बजे तमोगुण बलवान होगा, ऐसा कोई टाइम रहता है क्या? ना, कोई टाइम नहीं। किसी के अंतःकरण में कभी भी कोई भी गुण बलवान हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, जब हमारे अंतःकरण में कोई गुण बलवान होता है तो क्या उसका कोई निश्चित पीरियड है कि ये गुण बलवान हो गया, अब 2 घंटे को तो ये बलवान रहेगा? ना, कोई निश्चित पीरियड नहीं है। कोई गुण हमारे अंतःकरण में बलवान हुआ, वो 5 मिनट के लिए भी बलवान रह सकता है, 5 घंटे के लिए भी रह सकता है, 5 दिन के लिए भी रह सकता है। न गुण के बलवान होने का निश्चित टाइम है, न पीरियड है। हां, और जब हमारे अंतःकरण में कोई गुण बलवान होता है तो क्या शेष 2 गुण चले जाते? ना, चले नहीं जाते। एक गुण बलवान होता है तो शेष 2 गुण दबे हुए रहते हैं, लेकिन रहते हैं। जैसे आप लोग इस समय यहां सुन रहे हैं प्रवचन, यदि ऐसा हो कि कोई 50 साल पहले साधना करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चला गया, आज लौट कर आया है 50 वर्ष बाद साधना करके, वो महाराज, वो महात्मा, हां, और वो खंडा का हाउस के बाहर खड़ा है, हां, और आप जिस प्रकार से यहां प्रवचन सुन रहे हैं, यदि वो महात्मा आपको इस प्रकार प्रवचन सुनते हुए बाहर से देख ले तो जानते हो क्या कहेगा? वो महात्मा ये कहेगा आपको देखकर, ऐसे सुनते हुए, लगता है पंडाल में सब महापुरुष बैठे हैं, कितनी शांति से दत्त चित्त होकर के भगवत विषय सुन रहे हैं। उसको ऐसा लगेगा। क्यों? अभी बैठ करके आप जिस प्रकार यहां सुन रहे हैं, आपके अंतःकरण में सत्व गुण बलवान है, इसलिए आपकी यह अवस्था है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण नहीं है, चले गए, नहीं गए हैं। बलवान सत्व गुण है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण भी आपके अंतःकरण में दबा हुआ बैठा है। दोनों गुण कब पता चला? जब प्रवचन की समाप्ति हुई, बाहर निकलने लगे और किसी का जरा सा धक्का लगा, देख के नहीं चलता, अंधा है, लो तमोगुण आ गया। अभी तक तो तुम महापुरुष की तरह सुन रहे थे प्रवचन, हाँ, उस समय सत्व गुण बलवान था। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में इन तीनों गुणों की लड़ाई चलती रहती है। जैसे कोई कुश्ती का अखाड़ा होता है ना, हाँ? और मान लो 3 पहलवानों की कुश्ती चल रही है। पहले पहलवान ने, और देखने वाले देख रहे हैं, देखते कौन किसको गिराता है। तो पहले पहलवान ने दूसरे को गिरा दिया, हाँ, फिर दूसरे ने तीसरे को गिरा दिया, फिर तीसरे ने पहले को गिरा दिया, फिर पहले ने तीसरे को गिरा दिया।
पता नहीं कौन किस समय किसको गिराकर ऊपर छाती पर बैठ जाए। हाँ, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों पहलवानों की कुश्ती चलती रहती है। पता नहीं किस समय कौन सा गुण बलवान हो जाए। हाँ, अब कंक्लूजन सुनिए। जब आपके अंतःकरण में कोई गुण बलवान होगा तो उस समय आपकी वैसी ही चित्त वृत्ति बन जाएगी, वैसे ही विचार बन जाएंगे और वैसा ही आपको संसार दिखाई पड़ने लग जाएगा आपकी चित्त वृत्ति के अनुसार। अरे संसार ही नहीं, यदि संसार में भगवान का कोई अवतार है या कोई महापुरुष है, वो भी आपको आपकी चित्त वृत्ति के अनुसार दिखाई पड़ेगा। इसे यूं समझिए, मान लीजिए मेरे हाथ में एक कोई सफेद फूल है। हां, इस सफेद फूल पर आप लाल रंग की लाइट छोड़िए और एक व्यक्ति को बुलाइए, फूल का रंग कैसा है? वो कहता लाल है। अब लाल रंग हटा लो, लाल रंग की लाइट हटा लो, नीले रंग की लाइट छोड़ो, दूसरे को बुलाओ, फूल का रंग कैसा है? नीला। पहले वाले का दिमाग खराब है जिसने लाल बताया। अच्छा ठीक है, अब ये लाइट भी हटा लो, हरे रंग की लाइट छोड़ो। हाँ, और तीसरे को बुलाओ, फूल का रंग कैसा है? हरा। देखिए फूल सफेद है, हाँ, न लाल है, न नीला है, न हरा है। हाँ, लेकिन उस पर जो लाइट छोड़ी जा रही है, उस लाइट के अनुसार अलग अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक इसी प्रकार से भगवान और महापुरुष, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो सफेद होती है। सफेद माने गुणातीत, तीनों गुणों से परे। लेकिन बहुत ध्यान दीजिए, जब हम इनके पास जाते हैं, किसके पास? भगवान के पास या महापुरुष के पास। हाँ, तो भगवान का अवतार तो कभी कभी होता है। मैंने आपको बताया था, अनंत बार ऐसा हो चुका है कि भगवान के अवतार काल में हम थे, इसलिए भगवान के अवतारों से हम मिल चुके। लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन महापुरुष लोग पृथ्वी पर सदा रहते हैं। हाँ, और हम उनके पास जाते हैं। हाँ, जाते हैं तो क्या होता है? तो जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे वो दिखने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी महापुरुष के पास गए और उस समय आपकी चित्त वृत्ति सत्व गुणी है, तो कैसे विचार उत्पन्न होंगे, कैसे भाव उत्पन्न होंगे? वो सत्वगुण चित्त वृत्ति बनी हुई है, सत्वगुणी, इसकी पहचान बता रहा हूं। न संत बोल रहा है, न वो बोल रहा है, केवल देख रहा है, दर्शन कर रहा है, और ऐसी भावना बनी हुई है, सत्वगुण बलवान है और आंखों से आंसू चल रहे हैं, केवल देख रहा है। कोई कीर्तन भजन भी नहीं हो रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही है, हृदय पिघल रहा है संत के दर्शन मात्र से। लेकिन आप गए किसी महापुरुष के पास और उस समय आपकी चित्त वृत्ति रजोगुणी है, तब क्या होगा? तब कैसी भावनाएं जागृत होगी? अरे क्या दयालु कृपालु है भाई, अब इनको काम धाम तो कुछ है नहीं, सब छोड़ छाड़ दिया,
न इनको सर्विस करना था, न बिजनेस करना था। और ब्याह ब्याह बच्चे कच्चे भी नहीं किए, वो करते तो पता चलता। क्या है, घंटे 2 घंटे आके अपना बोल देते हैं। दिन भर क्या काम है, आराम करते होंगे, रसगुल्ले खाते होंगे, और फ्री फंड में सब मिलता है, लोग आके ला देते हैं, पड़े रहते हैं। इनको क्या हो, ऐसे विचार पैदा हो रहे तुम्हारे। अरे स्वामी जी दिन भर क्या करते हैं, या कोई भी महात्मा तुमको पता है वो क्या करते हैं, हाँ? लेकिन तुमको तो यही दिखाई पड़ रहा है, अरे राम क्या ठाठ है। तो मोदी जी की BMW में बैठ के आ जाते हैं, मर्सिडीज में आ जाते हैं, माला पहन लेते हैं, लोग हाथ जोड़ लेते हैं, चले जाते हैं। ये रजोगुणी बुद्धि होने से हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं, और तब हम बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। लेकिन इससे भी और एक गई गुजरी स्थिति है। क्या? यदि हमारी चित्त वृत्ति तमोगुणी हुई और हम किसी महापुरुष के पास गए, तो वो हमें तमोगुणी दिखाई पड़ने लगता है, और तब हमारे ऐसे गंदे विचार हो जाते हैं, अरे काहे के संत महात्मा है, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, इनसे तो हम अच्छे हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। ये हमारी चित्त वृत्ति का कमाल है। सत्वगुणी बुद्धि होगी, महात्मा महापुरुष सत्वगुणी नजर आएगा। रजोगुणी बुद्धि होगी, रजोगुणी नजर आएगा। तमोगुणी बुद्धि हो जाएगी तो हमसे भी गिरा हुआ नजर आएगा। और ये तमोगुणी और रजोगुणी जब बुद्धि होती है तो हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत अपराध करते हैं। इसीलिए भगवान और महापुरुष अनादिकाल से उनको हम पकड़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। महापुरुष आते हैं, हमारे सामने आते हैं, समझाते हैं, थोड़ी थोड़ी हमको कभी कभी फीलिंग होती है, कभी कभी जब सत्वगुणी बुद्धि बनती है, इनमें कुछ है, कोई बात है, कुछ विशेषता है। लेकिन फिर घूम करके हम रजोगुण तमोगुण में चले जाते हैं तो पक्का डिसीजन नहीं कर पाते, इसलिए लौट आते। चलो छोड़ो, अभी भगवान और महापुरुषों को एक बार इस सब्जेक्ट को छोड़ो, अभी तो संसार में आओ। अभी संसार का सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो भीतर वाला संसार आप लोग समझ गए कि आपके भीतर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो फिर ये भी समझ लो कि जैसे तुम्हारे भीतर ये तीनों गुण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, ऐसे ही ये तीनों गुण प्रतिक्षण तुम्हारी पत्नी के भीतर भी बदलते रहते हैं, तुम्हारे बाप के भीतर भी बदलते रहते हैं, तुम्हारे बेटे के भीतर भी बदलते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में तीनों गुण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। तो जब दो लोगों की चित्त वृत्ति एक सी हो जाती है, गुण वृत्ति एक जैसी हो जाती है, तो मित्रता हो जाती है, और उसमें अंतर आ जाता है तो मित्रता समाप्त हो जाती है। जैसे कोई पति है, हाँ, उसका भी सत्वगुण बलवान है, सत्वगुणी वृत्ति है, और पत्नी है, उसकी भी सत्वगुणी वृत्ति है, तो दोनों में मित्रता हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें अंतर आ जाएगा तो दोस्ती समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति है, और पति का भाव है आज पिक्चर देखने चले। उसने कहा अपनी पत्नी से, सुनो पप्पू की मम्मी, खाना वाना जल्दी बना लेना, मैं आज जल्दी ऑफिस से आ जाऊंगा, मैंने टिकट मंगा लिया है, आज पिक्चर चलेंगे। अब पत्नी की इच्छा है लेक्चर में आने की,
तो पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, पिक्चर फिक्चर तो देखते ही रहते हैं, चलो आज तो स्वामी जी का लेक्चर सुनने चलेंगे। पति ने कहा, अरे क्या लेक्चर फिक्चर में रखा है, लेक्चर सुन के क्या, मैंने भी सुना है खंडा का, उसमें कोई स्वामी जी का प्रवचन हो रहा है पिछले 15-16 दिन से, लेकिन मैंने उनके बारे में यह भी सुना है कि हर 5 मिनट में ध्यान दीजिए, सामने देखो, जरा सिर मत घुमाओ। अरे कोई कथा प्रवचन में भी जावे तो कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी बाहर स्टॉल पे चले गए, आइसक्रीम खा लिया, कभी कोई नाचा कूदी हो रही है, ऐसा कहीं कुछ मनोरंजन हो तो चले जाए, और हर 5 मिनट में ध्यान दीजिए। अरे भाई, ऐसे स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे तो खोपड़ा भंजन होगा। चलो पिक्चर चलते हैं।